हो गया विवाह? हो गया हो गया। बच्चे हैं? नहीं बच्चे नहीं हैं अभी। तो आप एक पत्नी हैं, आप एक माँ बनेंगी और आप एक बेटी हैं। तो आप एक है ना, और आपको 3 प्रकार से देखा गया। पिता ने बेटी के रूप में देखा, पति ने पत्नी के रूप में देखा, आने वाला बच्चा आपको माँ के रूप में देखेगा। अच्छा ये बताइए, जिस रूप से जिस भाव से आपको पति देखते हैं, क्या उस भाव से कभी कोई दूसरा देख सकता है? अर्थात पिता अर्थात बेटा कभी नहीं। क्यों? किसने रोका? धर्म यही तो है। धर्म ही तो ये फैसला करता है कि आप माँ हैं और आप बेटी हैं और आप बहन हैं। जिसके भीतर का धर्म समाप्त हो जाता है वो माँ बहन बेटी में अंदर भूल जाता है। जिनके अंदर धर्म जिंदा है वो हर लड़की को मैं आपको अपनी बहन के रूप में देख रहा हूँ। तो मैं आपसे छोटा होता बहुत तो मैं आपको माँ के रूप में देखता। मैं आपके बराबर का हूँ तो मैं आपको भाई के रूप में बहन के रूप में देख रहा हूँ। आप छोटी होती मेरे से तो मैं आपको बेटी के रूप में देखता। ये फैसला करने वाला धर्म ही है। जिनके भीतर का धर्म मर गया है वो छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ भी दुराचार करते हैं। बलात्कार जैसी घटनाएं आप हो गया विवाह? हो गया हो गया। बच्चे हैं? नहीं बच्चे नहीं हैं अभी। तो आप एक पत्नी हैं, आप एक माँ बनेंगी और आप एक बेटी हैं। तो आप एक है ना, और आपको 3 प्रकार से देखा गया। पिता ने बेटी के रूप में देखा, पति ने पत्नी के रूप में देखा, आने वाला बच्चा आपको माँ के रूप में देखेगा। अच्छा ये बताइए, जिस रूप से जिस भाव से आपको पति देखते हैं, क्या उस भाव से कभी कोई दूसरा देख सकता है? अर्थात पिता अर्थात बेटा कभी नहीं। क्यों? किसने रोका? धर्म यही तो है। धर्म ही तो ये फैसला करता है कि आप माँ हैं और आप बेटी हैं और आप बहन हैं। जिसके भीतर का धर्म समाप्त हो जाता है वो माँ बहन बेटी में अंदर भूल जाता है। जिनके अंदर धर्म जिंदा है वो हर लड़की को मैं आपको अपनी बहन के रूप में देख रहा हूँ। तो मैं आपसे छोटा होता बहुत तो मैं आपको माँ के रूप में देखता। मैं आपके बराबर का हूँ तो मैं आपको भाई के रूप में बहन के रूप में देख रहा हूँ। आप छोटी होती मेरे से तो मैं आपको बेटी के रूप में देखता। ये फैसला करने वाला धर्म ही है। जिनके भीतर का धर्म मर गया है वो छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ भी दुराचार करते हैं। बलात्कार जैसी घटनाएं आप हो गया विवाह? हो गया हो गया। बच्चे हैं? नहीं बच्चे नहीं हैं अभी। तो आप एक पत्नी हैं, आप एक माँ बनेंगी और आप एक बेटी हैं। तो आप एक है ना, और आपको 3 प्रकार से देखा गया। पिता ने बेटी के रूप में देखा, पति ने पत्नी के रूप में देखा, आने वाला बच्चा आपको माँ के रूप में देखेगा। अच्छा ये बताइए, जिस रूप से जिस भाव से आपको पति देखते हैं, क्या उस भाव से कभी कोई दूसरा देख सकता है? अर्थात पिता अर्थात बेटा कभी नहीं। क्यों? किसने रोका? धर्म यही तो है। धर्म ही तो ये फैसला करता है कि आप माँ हैं और आप बेटी हैं और आप बहन हैं। जिसके भीतर का धर्म समाप्त हो जाता है वो माँ बहन बेटी में अंदर भूल जाता है। जिनके अंदर धर्म जिंदा है वो हर लड़की को मैं आपको अपनी बहन के रूप में देख रहा हूँ। तो मैं आपसे छोटा होता बहुत तो मैं आपको माँ के रूप में देखता। मैं आपके बराबर का हूँ तो मैं आपको भाई के रूप में बहन के रूप में देख रहा हूँ। आप छोटी होती मेरे से तो मैं आपको बेटी के रूप में देखता। ये फैसला करने वाला धर्म ही है। जिनके भीतर का धर्म मर गया है वो छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ भी दुराचार करते हैं। बलात्कार जैसी घटनाएं आप हो गया विवाह? हो गया हो गया। बच्चे हैं? नहीं बच्चे नहीं हैं अभी। तो आप एक पत्नी हैं, आप एक माँ बनेंगी और आप एक बेटी हैं। तो आप एक है ना, और आपको 3 प्रकार से देखा गया। पिता ने बेटी के रूप में देखा, पति ने पत्नी के रूप में देखा, आने वाला बच्चा आपको माँ के रूप में देखेगा। अच्छा ये बताइए, जिस रूप से जिस भाव से आपको पति देखते हैं, क्या उस भाव से कभी कोई दूसरा देख सकता है? अर्थात पिता अर्थात बेटा कभी नहीं। क्यों? किसने रोका? धर्म यही तो है। धर्म ही तो ये फैसला करता है कि आप माँ हैं और आप बेटी हैं और आप बहन हैं। जिसके भीतर का धर्म समाप्त हो जाता है वो माँ बहन बेटी में अंदर भूल जाता है। जिनके अंदर धर्म जिंदा है वो हर लड़की को मैं आपको अपनी बहन के रूप में देख रहा हूँ। तो मैं आपसे छोटा होता बहुत तो मैं आपको माँ के रूप में देखता। मैं आपके बराबर का हूँ तो मैं आपको भाई के रूप में बहन के रूप में देख रहा हूँ। आप छोटी होती मेरे से तो मैं आपको बेटी के रूप में देखता। ये फैसला करने वाला धर्म ही है। जिनके भीतर का धर्म मर गया है वो छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ भी दुराचार करते हैं। बलात्कार जैसी घटनाएं आप हो गया हो गया। बच्चे हैं? नहीं बच्चे नहीं हैं। तो आप एक पत्नी हैं, आप एक माँ बनेंगी और आप एक बेटी हैं। तो आप एक है ना, और आपको 3 प्रकार से देखा गया। पिता ने बेटी के रूप में देखा, पति ने पत्नी के रूप में देखा, आने वाला बच्चा आपको माँ के रूप में देखेगा। अच्छा ये बताइए, जिस रूप से जिस भाव से आपको पति देखते हैं, क्या उस भाव से कभी कोई दूसरा देख सकता है? अर्थात पिता अर्थात बेटा कभी नहीं। क्यों? किसने रोका? धर्म यही तो है। धर्म ही तो ये फैसला करता है कि आप माँ हैं और आप बेटी हैं और आप बहन हैं। जिसके भीतर का धर्म समाप्त हो जाता है वो माँ बहन बेटी के अंदर भूल जाता है। जिनके अंदर धर्म जिंदा है वो हर लड़की को मैं आपको अपनी बहन के रूप में देख रहा हूँ। तो मैं आपसे छोटा होता बहुत तो मैं आपको माँ के रूप में देखता। मैं आपके बराबर का हूँ। जिस आदमी के पास पैसा नहीं होता अक्सर उसके पास आवाज ही नहीं होती। तुम कमरे के सबसे समझदार इंसान हो सकते हो, सबसे सही सलाह तुम्हारे पास हो सकती है, लेकिन अगर तुम्हारी जेब खाली है तो तुम्हारी बात को ज्ञान नहीं बेकार की बात समझ लिया जाता है। यहाँ लोग सोच नहीं तोड़ते, हालात तोड़ते हैं, काबिलियत नहीं पूछते, कमाई पूछते हैं। जब जेब भरी होती है तो वही शब्द अनुभव कहलाते हैं, और जब जेब खाली होती है तो वही शब्द बहाने बन जाते हैं। दर्द की बात यह है कि दुनिया ही नहीं, कई बार अपना परिवार भी और रिश्तेदार भी धीरे धीरे सम्मान करना छोड़ देते हैं। फोन कम आने लगते हैं, सलाह मांगना बंद हो जाता है और मौजूदगी बोझ लगने लगती है। तुम वही इंसान रहते हो लेकिन नजरें बदल जाती हैं। ये शायद गलत है लेकिन ये सच्चाई है। इस दुनिया में आत्मसम्मान के साथ जीने के लिए सिर्फ अच्छे विचार नहीं, मजबूत हालात ही चाहिए। इसलिए पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना अक्सर कुछ भी नहीं माना जाता। और जो यह सच्चाई समझ लेता है वह शिकायत नहीं करता, खामोशी से खुद को बनाने लगता है। वह सीखता है चुप रहकर आगे बढ़ना, भीख मांगकर नहीं काबिल बनकर। वह समझ जाता है कि इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। आज जो उसे अनदेखा करते हैं कल वही उसकी मिसाल दिया करेंगे, और वही सफर सबसे खामोश होता है जहाँ ताने रास्ता दिखाते हैं। कमजोरी छुपानी पड़ती है और तकलीफ ताकत बनानी पड़ती है। इंतजार मत करो कि दुनिया समझे, दुनिया नतीजे समझती है। शोर करने से पहले कुछ बनो, क्योंकि कामयाबी होती है इंसान नहीं। जिस आदमी के